साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा था कि दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, तो थोड़ा सा ऐसा दरोगा लोग का इंटरव्यू लीजिए जो सेल्फ स्टडी से फाइनल सिलेक्शन लिए हैं। तो रोशन जी मेरे साथ हैं, ये सेल्फ स्टडी करके बहुत मेहनती है, बहुत जबरदस्त मेहनत किए हैं, किस तरीका से अध्ययन किए हैं, कौन सा बुक पढ़े हैं, कितना टाइम फिजिकल किए हैं, क्या इनका संपूर्ण रणनीति था, आप जाने और वीडियो को अंत तक देखेंगे और लोगों में शेयर करें। आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। धन्यवाद सबसे पहले। बहुत बच्चे लोगों का कमेंट आता है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि यदि वह कोचिंग क्लास नहीं करते हैं, वह रूम पे स्टडी करते हैं, तो वह कैसे शुरू करें? शुरुआत दौर में आप क्या करते थे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जो होती है, वो खुद की मेहनत से ही होती है। और अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो, तो फिर सक्सेस की गारंटी नहीं होती है। क्योंकि अगर किसी टीचर से ही आप हेल्प लेते हैं, तो टीचर तो आपको मेहनत करवाती है, लेकिन मेहनत आपको खुद करना खुद पड़ता है। खुद करना तो होगा। हाँ हाँ, बोलिए। तो मैटर यहाँ ये रखता है कि आप कितना अपना एफ़र्ट देते हैं। तो आप अपना एफ़र्ट के लिए आप ये नहीं ज़रूरी है कि आप किस चीज़ को पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं रेगुलर पढ़िए। रेगुलर। चाहे वो जो बुक हो, आप जिस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, अब ये हम नहीं कह सकते कि आप किस बुक को फ़ॉलो करते हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, जिसको जो पसंद होता है उस मीडियम का बुक पढ़ता है। तो किसी को एनसीईआरटी पसंद है पढ़ना, किसी को लुसेंट पढ़ना पसंद है, किसी को ऑब्जेक्टिव से ही काम चल जाता है, तो सबका अपना-अपना तरीका होता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी होता है कि रेगुलरिटी रखिए उसमें, जिस चीज़ को पढ़ते हैं, पंक्चुअल होके, डिटरमाइन होके, दोनों के साथ पढ़िएगा, तभी जाके आपको ये मिल जाएगा सक्सेस। थोड़ा सा यदि आपसे पूछा जाए, आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आप क्या किए, कैसे किए, थोड़ा सा बताइए। देखिए मेरा बैकग्राउंड जो है 12th मेरा साइंस से है। हम्म। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद मन था कि जनरल कंपटीशन में आए, तो फिर तैयारी स्टार्ट किया। तैयारी स्टार्ट करने के बाद ऐसा रहा कि ये नहीं कह सकते हैं कि मेहनत नहीं किए, मेहनत तो करना ही पड़ा। सबको अगर आपको कुछ करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो करना पड़ता है। और मेरे लाइफ में ये रहा कि मैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। अदरवाइज़ हेल्प की ज़रूरत है तो बहुत सारे ऑनलाइन माध्यम, मीडियम है जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि आज ये लॉकडाउन के बाद ऐसा एकाएक वो हुआ है, फ्लो बढ़ा है कि लोग अब ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और कहीं न कहीं फ़ायदा भी है क्योंकि आप ऑनलाइन का फ़ायदा उठा रहे हैं। और इससे क्या होती है कि जो चीज़ कन्फ्यूज़न होता है वो क्लियर होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, प्लस आपका सेल्फ स्टडी। तो ये चीज़ मिलके जो होता है ना, एक टाइम आपका ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं, आई एम रेडी। बच्चे लोगों का बहुत सारा कमेंट होता है और अब चूंकि बहुत सारा एग्जाम जो बिहार में अभी देखने को मिला है, जैसे बीपीएससी हो गया या जो भी एग्जाम बीत रहा है, उसमें बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आप लुसेंट कितना बार पढ़े थे और किस तरीका से, क्या लुसेंट पढ़ने से बेनिफिट है यदि पूछा जाए? बहुत बच्चे ये कमेंट करते हैं। देखिए, ये तो सही है कि आप लुसेंट को पढ़ सक मैंने पहले भी कहा हाँ। कि ये क्वेश्चन मत कहिए कि आप ये पढ़ने से बेनिफिट है। बेनिफिट आपको हर बुक पढ़ने से होगी। लेकिन ये होती है कि आप उसको कितना बार पढ़ रहे हैं। आप कितना कितना बार पढ़े थे यदि पूछा जाए तो? देखिए मेरा बात रहा तो मैंने एनसीईआरटी को फ़ॉलो किया था। एनसीईआरटी आप पढ़े? और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैंने भी लुसेंट पढ़ी है। और मैंने लास्ट एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में मैंने बार-बार लुसेंट पढ़ी थी। क्योंकि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ये होता है कि उसका स्टैट क्लियर करने के लिए आपको उसको बार-बार पढ़ना पड़ता है। तो मैंने लुसेंट को पढ़ा था और मैंने लास्ट टाइम में आई थिंक ड्यूरिंग 1 मंथ मैंने अच्छे से लुसेंट को पढ़ा था। एक प्रश्न और, चूंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, बहुत सारे बच्चे डरते हैं इंजीनियरिंग से इस साइड आने में, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी में थोड़ा सा उनको समस्या होता है, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे। आप उसके लिए क्या किए थे? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा-सा ये नहीं कह सकते हैं कि दिक्कत होता है। स्टार्टिंग कोई चीज़ को स्टार्ट कीजिएगा तो थोड़ी तो प्रॉब्लम आएगी ना। धीरे-धीरे पढ़ने से क्या होता है कि आप थोड़ा क्या है ना कि ये सब सब्जेक्ट अब जिसको बोरिंग लगता है, बोरिंग लगता है। लेकिन धीरे-धीरे ये थोड़ा-सा इंटरेस्ट वाला टॉपिक है। जैसे कि आप ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, अगर आप मैप के साथ पढ़िए, अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, तो ये चीज़ क्या होता है धीरे-धीरे आपका जैसे-जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा ना, तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट रहेगा। वही चीज़ हिस्ट्री में हो जाती है। जैसे आप एंशिएंट पढ़े, आपको अच्छा लगा, फिर आप मेडिएवल पढ़े, फिर आपने मॉडर्न पढ़ा। धीरे-धीरे वो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगने लगती है, तब आप जाके क्या करते हैं, आपको मज़ा आने लगता है पढ़ने में। हम लोग के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे तो पढ़ने में बेसिकली अच्छा लगता है हिस्ट्री पढ़ने में, ज्योग्राफी पढ़ने में, पॉलिटी पढ़ने में। तो दिक्कत तो नहीं बट थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। बच्चे लोग का एक कमेंट रहता है, क्या आप ग्रुप में पढ़ते थे या सिंगल पढ़ते थे? बहुत कमेंट आता है बच्चे लोग का। देखिए पर्सनली अगर मेरी बात की जाए तो मैं सेल्फ स्टडी किया था, अकेले? अकेले पढ़ा था। लेकिन जो लोग ग्रुप में पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप चलते हैं, जीडी चलते हैं। लेकिन मेरा ये रहा है स्टार्टिंग से ही कि मैं थोड़ा-सा सेल्फ तैयारी करता हूँ, अकेले तैयारी करता हूँ। थोड़ा एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाता हूँ, तो ये चीज़ रहता है।
यदि आपसे पूछा जाए, चूंकि आप तैयारी बहुत अच्छा किए हैं, बहुत तभी तो दरोगा आप बने हैं, तो उसमें अगर जो बच्चे शुरुआती कर रहे हैं उनको क्या क्या करना चाहिए, किन किन बुक का सहारा लेना चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए आपके ख्याल से? देखिए, इनिशियल स्टेज में आपको करना ये है कि आपकी जो बेसिक्स है, लाइक बेसिक्स कहने का मतलब है कि जैसे आप एंशिएंट स्टार्ट करते हैं, तो पहले एंशिएंट को अच्छा से लूसेंट वगैरह क्या है ना, हम ये नहीं कहते लूसेंट को हम भी पढ़ें और सबको पढ़ना चाहिए। स्टार्टिंग में आप पहले ब्रीफ एनसीईआरटी पढ़ ले, या थोड़ी-सी जो आपको अच्छा नॉलेज दे। बहुत सारी किताबें हैं जो पढ़ के आप थोड़ा-सा उसको एनहांस कर सकते हैं अपने नॉलेज को। बाद में क्या है कि आप जब एग्ज़ाम का पीरियड होता है, एग्ज़ाम से 2 महीना पहले होता है, तब आप लूसेंट पढ़ें, क्योंकि उसमें सिर्फ स्टार्ट होता है, क्लियर सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि अब एग्ज़ाम का थोड़ा-सा पैटर्न चेंज हुआ है। जैसा आपने कहा कि अब एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर रही है, और चेंज करना भी चाहिए, क्योंकि वो जो पहले का पैटर्न है, अब धीरे-धीरे अब उसमें नए चेंजेज़ आएँगे, तब तो नयापन कुछ आएगा। अब पुराने चीज़ को ही फ़ॉलो करते रहेगा तो कब तक फ़ॉलो वो चलेगा। तो नए पैटर्न आ रहे हैं, अब स्टूडेंट भी अब अपने आप को उस तरफ क्या बोलते हैं, ढाल रहे ढाल रहे हैं, ताकि वो नए चीज़ के लिए रेडी रहें। तो पहले स्टार्टिंग में अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, तो आप पहले बेसिक तैयारी कर लो। बेसिक्स यानी कि साइंस का जो बेसिक है उसको क्लियर कर लें, हिस्ट्री का जो बेसिक्स है उसे क्लियर करें, पॉलिटी का जो बेसिक्स है उसे क्लियर करें। बाद में आप अपना फ़ोकस करें सेट पे, या बाद में फ़ोकस करें जो वन लाइनर बुक्स है उस पे। क्योंकि तब आपका बेसिक्स क्लियर होगा, तब जाके आप वन लाइनर पढ़ सकते हैं या सेट में लगा सकते हैं। तब आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जब जिसके बारे में ब्रीफली समझ सकते हैं कि हाँ, ये इस क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने पढ़ा है। अब ये चीज़ सबसे क्लियर होती है। आपका बैकग्राउंड साइंस रहा, साइंस से बच्चे डर रहे हैं, और बिहार में खासकर देखा जाए तो थोड़ा सा साइंस का लेवल हमेशा बढ़ते जा रहा है, तो साइंस के लिए बच्चे क्या करें आपके अनुसार? हाँ, ये बात आपने अच्छी क्वेश्चन की है, क्योंकि आजकल हर एक एग्ज़ाम में हम देख रहे हैं कि हम लोग भी पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ना तो पड़ता ही है कि साइंस अब थोड़ा-सा अपने आप को पैटर्न चेंज किया, खास करके बायोलॉजी। क्योंकि बायोलॉजी का सेक्शन क्या किया है कि साइंस में इस चीज़ को बढ़ाया है। और बायोलॉजी पढ़ने के लिए क्या है कि मैंने थोड़ा-सा ऑनलाइन सहारा मीडियम लिया था, पढ़ा था, क्योंकि ऑनलाइन से ये होती है कि कुछ-कुछ चीज़ें जो होती है वो 3D से पढ़ाते हैं तो क्लियर होते जाता है। तो इससे ये होता है कि आपका वो फिगर क्लियर होता है ना, प्लस जो चीज़ के बारे में आप नहीं जान रहे हैं, उस चीज़ को जान जाते हैं। फिर वो चीज़, क्योंकि साइंस का जो लैंग्वेज होता है थोड़ा कुछ होता है जो टफ होता है, जिसे जान अगर आप देख लेते हैं, 3D समझ लेते हैं, तो आपको बेसिकली आ जाता है। तो साइंस के लिए मैं तो ये नहीं कहूँगा, बस ये है कि साइंस को समझिए। तो मैं सर्च किया था कि जैसे कोई टॉपिक पढ़ना है, ऐसे हमको पढ़ना है प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, तो मैंने प्लांट मॉर्फोलॉजी दिया, अब जो टीचर पढ़ा रहे थे मैं उनसे पढ़ लिया। अब तो ये नहीं कह सकते मैं पर्टिकुलर चैनल को फॉलो किया था या पर्टिकुलर ये, लेकिन हाँ, ऑनलाइन मीडियम का सहारा तो मैंने लिया था। एक बात बताइए, करंट के लिए आप क्या किए थे? आपका रणनीति करंट को लेकर क्या था? देखिए, करंट के लिए बेसिकली मैंने जो करा था, मैं करंट डेली पढ़ता हूँ। अब मैंने पहले कहा कि मैं एक चीज़ को मैं एक बार ना बर्डन नहीं बनने देता, क्योंकि करंट एक ऐसा टॉपिक है ना कि आजकल एग्जाम में वो मास लेवल से आता है। आपको करंट के लिए क्या क्या करना है कि आपको डेली करंट पढ़नी है। चाहे आप पीडी पढ़ो, चाहे आप कोई भी मैगजीन पढ़ो, पेपर पढ़ो, उसके साथ कोई कोई ऑनलाइन यूट्यूब है जो अच्छे करंट्स डेली डिस्कशन करवाते हैं। इससे क्या होगा कि डेली आपका करंट तैयारी रहेगा। लास्ट टाइम आपको करना ये है कि जो करंट आपने पढ़ा हुआ है, उसके बाद कोई बंच का बुक आता है, आप वो बंच का बुक पढ़ लो। तो इससे क्या होगा कि आपने तो डेली तो करंट कवर किया ही है, और उसके बाद लास्ट में आप एक बंच पढ़ लेते हो, तो आपका करंट सेक्शन क्लियर हो जाता है। क्योंकि एक साथ करंट एक बार पढ़ने में ना वो बनता नहीं है, और वो कुछ-कुछ स्किप करते जाता है। तो करंट का सेक्शन आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में अगर आपको फाइनली रिजल्ट लेना है, तो करंट का सेक्शन आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। ये नहीं कि अच्छा करना, आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको करंट डेली पढ़ना चाहिए। करंट एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप डेली लेके अपने रूटीन में शामिल कीजिए कि हाँ, मुझे करंट पढ़ना है। सेट प्रैक्टिस के लिए क्या किए? चूंकि सेट प्रैक्टिस एक रिजल्ट के लिए और अपने टाइमिंग को, अपने नॉलेज को जांचने का बहुत बेहतरीन तरीका होता है, बहुत अच्छा साधन है। इसके लिए आप क्या फॉर्मूला अपनाएं? देखिए, बेसिकली अगर हम ये कहें सेट के लिए, तो मेरे मित्र लोग भी हैं जो यहाँ पे हैं, मेरे बगल पड़ोसी ही हैं। तो मैं ये बताऊँगा कि मैं सेट डेली नहीं प्रैक्टिस किया, कभी मैं सेट मारा ही नहीं। ऐसा होता था कि मैं पहले बेसिक्स, मैंने कहा कि मैं पहले बेसिक्स देखता हूँ, उसके बाद मुझे जो कवर जिस जैसे मुझे लगता है कि ये कवर करना चाहिए, मैं वो कवर करता हूँ। लास्ट का एक 1 मंथ या 10-15 दिन बचता है, तो उस टाइम में मार्केट से जो भी सेट अवेलेबल होते हैं लाता हूँ, और मैं 1 दिन में सेट लगाता हूँ। मैं मैक्सिमम कितना सेट लगा सकता हूँ। उस सेट में मुझे जहाँ कहीं प्रॉब्लम होता है, फिर मैं उस चीज़ को पलटता हूँ कि मुझे यहाँ क्यों दिक्कत हुआ, फिर मैं वहाँ से कवर करता हूँ। तो सेट मैं डेली नहीं लगाता, एग्ज़ाम के टाइम में 10 से 15 दिन में सेट लगाता हूँ। पीटी निकल जाता है, मेंस निकल जाता है, फिजिकल में छट जाते हैं। फिजिकल के लिए आप क्या किए थे? देखिए, स्ट्रैटेजी सबकी अपनी-अपनी होती है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने जैसा पढ़ा उसे आप पढ़ो, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी अलग होती है, आपकी स्ट्रैटेजी अलग है। मेरी स्ट्रैटेजी में ये थी कि मेरा रनिंग उतना अच्छा नहीं था, तो मैं थोड़ा एग्जाम से पहले मैं थोड़ा सा फिजिकल स्टार्ट किया था। फिजिकल स्टार्ट करने के मतलब मैं थोड़ा जॉगिंग, थोड़ा रनिंग वगैरह वगैरह करता था।
लास्ट टाइम ये हुआ कि जब मेंस का एग्ज़ाम रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट आने के बाद तो अब तो फिज़िकल ही करना है। तो मैं फिज़िकल का तैयारी किया था, अच्छे से किया था फिज़िकल, क्योंकि फिज़िकल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब कुछ पास करने के बाद मेन होता है फिज़िकल। फिज़िकल से आप अगर छँटते हो तो बहुत दुःख होता है, तो इसीलिए आपको फिज़िकल दौड़ना पड़ेगा, अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा। तो फिज़िकल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, फिज़िकल हो जाएगी। यदि दरोगा अभ्यर्थी को कुछ टिप्स देना हो, कुछ संदेश देना हो, तो आप क्या संदेश देंगे? संदेश बस यही है कि आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। पहले आप उसका सिलेबस देखिए कि आखिर उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या सब है। सिलेबस देखने के बाद सिलेबस को फ़ॉलो कीजिए। मैं सबको यही बोलता हूँ कि इस एग्ज़ाम सिलेबस से बाहर नहीं जाता है। अगर आप सिलेबस कॉपी करते हैं, सिलेबस को पढ़ते हैं, तो शायद कवर कर लीजिए। अब ये नहीं पढ़ना है कि मुझे पढ़ना है इतना, अब पढ़ लिए इतना। जैसे क्या होता है कि एग्ज़ाम में पढ़ना है, ख़ास के दरोगा के लिए मेन है कि आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। अब इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़ेंगे ना, कि हम अगर उस फ़ोकस्ड वो मैक्सिमम करना है मतलब तो। सिलेबस को तो देखिए। उस चीज़ को कवर करना, तो सिलेबस को पकड़िए कि सिलेबस क्या कह रहा है। सिलेबस को पकड़ने से आपको फ़ायदा ये होगा कि वो सारा कवर हो जाएगा आपका। तो एग्ज़ाम पर्पज़ से ये होता है कि सिलेबस को देखिए, सिलेबस को समझिए, उसके बाद आप तैयारी कीजिए। सभी अभ्यर्थी से बता दें जो भी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में इसके बावजूद जो भी प्रश्न उठेंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं लगातार प्रयास करूंगा कि जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है वो आपसे कुछ ना कुछ आपको गाइड करें। एक अंत में सवाल आपसे होगा, लास्ट प्रश्न होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी सोचते हैं कि अभी वैकेंसी में लेट है, क्योंकि 20 के बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई दरोगा के। तो वैकेंसी जब दिया जाएगा तब पढ़ेंगे। कोई विद्यार्थी तो इसको लेकर कितना दिक्कत होगा, जो वैकेंसी आने के बाद पढ़ेंगे, उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब से तैयारी करना चाहिए? देखिए, ये क्वेश्चन कहीं से भी वो क्या बोलते हैं, सही सही नहीं नहीं। है। अब इसीलिए सही नहीं है कि अगर आपको कोई ये कहे कि आप युद्ध में जाने के बाद आप रेडी हो गए, कहीं आप जैसे कोई वॉर स्टार्ट हुआ और तब आप प्रिपेयर हो रहे हो, तो आप युद्ध जीत नहीं सकते। उसके लिए आपको प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करनी पड़ेगी, रेडी आपको पहले से रहना पड़ेगा। अगर आप अलर्ट मोड में हैं तभी तो आप जा सकते हैं बैटल ग्राउंड में। और अगर आप पहले से नहीं पढ़ रहे हो, आपको जानकारी नहीं है और आप ये वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बहुत दिक्कत होगी। आप अपने सफलता का श्रेय किनको देना चाहिएगा? देखिए, ऑब्वियसली है कि सफलता के पीछे श्रेय तो माता-पिता, दोस्त, गुरुजन। गुरुजन गुरुजन का तो बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। बिल्कुल। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी थैंक यू। आपसे बता दें, इसके बाद फिर कल हम इंटरव्यू लेने का प्रयास करेंगे दूसरे दरोगा साहब से। तो आप लोग प्रयास करें, आपके मन में जितना प्रश्न उठे वह जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।